हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जयश्री तोड़कर, लैप्रोस्कोपिक एंड बेरिएट्रिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं मोटापे से लड़ाई कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। मोटापा दिन ब दिन दुनिया भर बढ़ता जा रहा है और 5 में से 3 व्यक्ति आज मोटापे की शिकार है। इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन ट्रीटमेंट्स बहुत सारे फिक्स्ड है। ट्रीटमेंट से जो 4 मोडालिटी है जो ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकती है, वो ऐसी: एक, डाइट अर्थात आहार, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करना। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना। नंबर 3, कुछ मेडिसिन्स। और नंबर 4, ऑपरेशंस। डाइट रिस्ट्रिक्शन एक लेवल तक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सीवियर डाइट रिस्ट्रिक्शन से लोग बीमार हो जाते हैं लेकिन मोटापा छूटता नहीं है। इसलिए एक लेवल तक डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन एक लेवल के बाद नहीं। जब आपका मोटापा 10 किलो से ज़्यादा आपके आइडियल वेट से आगे जाता है, तब अर्थात आपके सब जॉइंट्स, आपका हार्ट, इसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि आप भागना, दौड़ना, खेलना और एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें फटीग हो जाते हो और ज़्यादा फास्ट और इंटेंस नहीं कर सकते। अर्थात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उससे आप देख रहे हो कि बहुत सारे यंगस्टर्स हार्ट अटैक नहीं तो नी पेन्स की प्रॉब्लम से तकलीफ़ में है। तीसरी बात यह है कि ओबेसिटी के लिए जो भी ऑपरेशंस हैं, जो हम जठर अर्थात स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंतड़ी इस पे करते हैं, उससे लोगों का वज़न अच्छा कम हो जाता है। उससे ओबेसिटी के साथ जुड़ी हुई सब बीमारी कम हो जाती है, बहुत सारी चली भी जाती है और आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए, फिटनेस से जीने के लिए अवेलेबल हो सकते हो। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर, ये बीमारी के लिए कोई दवा है या नहीं है? है, कुछ दवाई है। कोई दवाई ऐसी है जो हम खाना खाने के साथ खाएं तो अपने खाने में से जो शुगर जा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होगा, तो ये आपको कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन दे सकती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो खाने के साथ खानी है और आपके खाने में जो भी फैट है उसका पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा, बाकी का सब स्टूल के द्वारा निकल जाएगा, तो ये भी दवा हम खा सकते हैं। तीसरी जो दवा है वो है जहाँ पे भूख कम लगने की दवा, लेकिन ऐसी कोई दवा सेफ अवेलेबल है नहीं। जो भी कुछ दवा कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले अवेलेबल थी, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हेवी थे, सुइसाइडल टेंडेंसीज इतनी हेवी थी उसके साथ कि वो WHO ने बैन कर दिए हैं। अभी बेरिएट्रिक सर्जरी जब आ गई और उसके बहुत सारे फैंटास्टिक रिजल्ट जब दिखने को मिले, तब उसके संशोधन में ये भी निकल के आया कि कौन कौन से केमिकल्स अर्थात एंजाइम्स और हार्मोन्स बॉडी के मॉडिफाई होते जाते हैं ये ऑपरेशन से, और वो मॉडिफाई करने की कोई एक्सटर्नल केमिकल अर्थात ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। कुछ लेवल तक यहाँ पे संशोधन ने सिद्ध किया है कि कुछ मेडिसिन्स हैं जो बेरिएट्रिक सर्जरी से जो भी एक समझो 100 केमिकल्स मॉडिफाई होते हैं, उसमें से कम 10 या 20 केमिकल्स को मॉडिफाई करने जैसी दवा आज के दिन में अवेलेबल हो सकती है। लेकिन ये दवा का प्रॉब्लम क्या है, ये दवा किसको लेना है किसको नहीं, ये अभी हम समझ लेंगे। दवा ले सकते हैं कोई भी जिसका वज़न 80 kg से ज़्यादा है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 27 से ज़्यादा है। लेकिन ये दवा फेल जाती है अगर आपका वज़न 100 से ज़्यादा हो गया, अगर आपका वज़न ज़्यादा करके पेट में है और बाकी का शरीर लहान है, अगर आपका वज़न और उसके साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल आदि बीमारियां हैं।
ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन दिन ब दिन आपको कालावधि में कुछ एस्केलेट करने पड़ते हैं, डोज बढ़ाना पड़ता है। एक लिमिट तक डोज आप ले सकते हो, उसके आगे की लिमिट में डोज नहीं ले सकते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिस दिन आप दवा बंद करो उस दिन उसका पूरा असर चला जाता है और आपको वापस ABCD से शुरू करना पड़ता है। और छोटे डोज में बॉडी का रेजिस्टेंस धीरे 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 बढ़ाती जाती है बॉडी, और आगे का डोज लेना ही पड़ता है। तो फाइनली अभी तक ये सिद्ध हो चुका है साइंटिफिकली कि 3 बरस के डोसेस और एक टाइम की ऑपरेशन, इनकी कॉस्ट एक है। एक टाइम में आप ऑपरेशन करो, ये ज़िंदगी भर काम करेगा आपके लिए, और उसकी कॉस्ट 3 साल के मेडिसिन में पूरी वसूल हो जाएगी। 3 साल के मेडिसिन के बाद अर्थात ऑपरेशन की बारी आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि एक साइड इफ़ेक्ट्स और डोज बढ़ाने की लिमिट रहती है, उसके आगे ये डोज नहीं बढ़ा सकते। अगर आपका BMI 32 के आगे जा चुका है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी है और आपको मैंने कही हुई अलग अलग सी बीमारी में से कुछ भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है, ना ही कि ये मेडिसिन आपको मदद करेंगे। हाँ, बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जब आपका BMI बहुत अच्छा 30 के आसपास नहीं तो नीचे आ जाएगा, जैसे ही आपके बीमारियों का लोड कम हो जाएगा, फैट परसेंटेज कम हो जाएगा, वैसे वैसे ये दवा छोटे डोज में भी लॉन्ग टर्म तक आपको मदद करने का काम कर सकती है। हेवी लोड है तो बेरियाट्रिक सर्जरी लोड कम करेगी, लोड कम है तो वहाँ पे ये दवा आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वी कैन गिव यू द राइट सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ ओबेसिटी एंड द डिसीजेस you have got. Thank you.